हे एवरीवन, ये है बारखा। आज हम बात करेंगे अपनी डिजिटल लाइफ्स के असली MVP मोबाइल चार्जर के बारे में। इसके बिना हमारे फोन, अलार्म, काम और एंटरटेनमेंट सब रुक जाएंगे। ये वो साइलेंट हीरो है जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, जब तक हमारी बैटरी लाल नहीं हो जाती और हमें पैनिक नहीं हो जाता। इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहाँ चार्जर नहीं है। वो लो बैटरी एंग्जाइटी है और चार्जर ही हमारा एकमात्र बचाव है। ये सिर्फ एक केबल और प्लग से कहीं ज्यादा है। ये एक डेड डिवाइस और कनेक्टेड लाइफ के बीच का ब्रिज है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटा सा बॉक्स कैसे बनता है? आज हम बिहाइंड द सीन्स जाएंगे, ये देखने के लिए कि चार्जर कैसे बनते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक। हम इस प्रोसेस को ब्रेक करेंगे, पार्ट्स देखेंगे, असेंबली, क्वालिटी चेक्स और स्टोर शेल्फ तक के सफर को फॉलो करेंगे। तो अपना फोन प्लग इन कीजिए, कुछ स्नैक ले लीजिए और आइए मोबाइल चार्जर मैन्युफैक्चरिंग के मिस्ट्री को अनरेवल करें। फैक्ट्री तक पहुंचने से पहले आइए एक चार्जर को खोलकर देखें कि उसके अंदर क्या है। पहली नजर में ये सिर्फ एक प्लास्टिक केस है जिसमें एक प्लग और एक पोर्ट है, पर अंदर क्या है? कंपोनेंट्स का एक शहर। पीसीबी ब्रेन है जिसमें कॉपर पाथवेज बिजली को गाइड करते हैं। ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को फोन के लिए सेफ लेवल्स तक कम करता है। रेक्टिफायर्स एसी को डीसी में बदलते हैं और कैपेसिटर्स पावर फ्लो को स्मूथ करते हैं। मजबूत प्लास्टिक केसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और हमें दोनों को प्रोटेक्ट करती है। मेटल प्रॉन्ग्स दीवार से पावर लेते हैं और यूएसबी पोर्ट उसे आपकी केबल तक पहुंचाता है। यहाँ तक कि केबल भी कॉम्प्लेक्स है, पावर और डेटा के लिए कई वायर्स, सभी इंसुलेटेड। हर हिस्सा, ट्रांसफार्मर से लेकर सबसे छोटे रेजिस्टर तक, एक जरूरी भूमिका निभाता है। अब आइए देखें कि फैक्ट्री फ्लोर पर ये हिस्से कैसे एक साथ आते हैं। एक बिजी फैक्ट्री फ्लोर की कल्पना कीजिए। यहीं पर चार्जर बनते हैं। ये ब्लैंक पीसीबीज से शुरू होता है जो पॉपुलेट होने के लिए तैयार होते हैं। एसएमटी मशीन्स, सुपर फास्ट रोबोट्स की तरह छोटे छोटे कंपोनेंट्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, चिप्स को बोर्ड पर इनक्रेडिबल प्रिसिजन के साथ रखती है। सोल्डर पेस्ट लगाया जाता है, कंपोनेंट्स रखे जाते हैं और बोर्ड रिफ्लो ओवन में जाता है जो सोल्डर को मेल्ट करता है और सब कुछ अपनी जगह पर लॉक कर देता है। ट्रांसफार्मर जैसे बड़े हिस्से कुशल वर्कर्स द्वारा लगाए जाते हैं। छोटे सामान के लिए ऑटोमेशन, बड़े के लिए ह्यूमन हैंड्स। इंसान और मशीन के बीच ये पार्टनरशिप प्रोसेस को एफिशिएंट और रिलायबल बनाती है। रिफ्लो ओवन के बाद वर्कर्स बड़े कंपोनेंट्स को पीसीबी के होल्स से डालते हैं। ये स्पीड और स्किल का एक ब्लेंड है। प्रिसिजन के लिए रोबोट्स, फिनिशिंग टचेस के लिए लोग। अब आइए देखें कि ये असेंबल्ड बोर्ड्स कैसे वो चार्जर बनते हैं जिनका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। सफर अगले स्टेज के साथ जारी है, फाइनल असेंबली। अगला असेंबल्ड पीसीबी वेव सोल्डरिंग के लिए जाता है। एक मोल्टन वेव तुरंत सभी थ्रू होल पार्ट्स को सोल्डर कर देती है। फिर वर्कर्स बोर्ड को प्लास्टिक केसिंग में रखते हैं। अक्सर इंसुलेशन और स्टेबिलिटी के लिए रेजिन डालते हैं। वायर्स को प्लग प्रॉन्ग्स और यूएसबी पोर्ट से सोल्डर किया जाता है। सेफ्टी और फंक्शन के लिए प्रिसिजन जरूरी है। केसिंग को सील किया जाता है, अक्सर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से, जिससे एक टेम्पर प्रूफ ड्यूरेबल शेल बनता है। ये सुनिश्चित करता है कि चार्जर सेफ, स्टर्डी और अगले स्टेप के लिए तैयार है। ये फिनिश्ड दिखता है, पर ये अभी आपके फोन के लिए तैयार नहीं है। अब ये रिगरस टेस्टिंग का समय है। क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है। चार्जर सेफ और रिलायबल होने चाहिए। ऑटोमेटेड ऑप्टिकल इंस्पेक्शन हर बोर्ड को एरर्स के लिए स्कैन करता है। फिर इलेक्ट्रिकल टेस्ट्स वोल्टेज और करंट आउटपुट को चेक करते हैं। चार्जर को अलग अलग लोड्स के तहत टेस्ट किया जाता है ताकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सुनिश्चित हो सके। सेफ्टी टेस्ट्स में बर्न इन, घंटों तक फुल लोड पर चलाना और इंसुलेशन के लिए हाई पॉट टेस्ट शामिल हैं। केवल वही चार्जर आगे बढ़ते हैं जो हर टेस्ट पास करते हैं। एक फाइनल मैनुअल इंस्पेक्शन कॉस्मेटिक फ्लॉज और सॉलिड कनेक्शंस के लिए चेक करता है। ये मल्टी लेयर्ड अप्रोच सुनिश्चित करता है कि केवल सेफ, हाई क्वालिटी चार्जर ही मार्केट तक पहुंचते हैं। एक रिलायबल चार्जर और एक खतरनाक चार्जर के बीच का अंतर सारा टेस्टिंग में है। अब आइए देखें कि ये चार्जर फैक्ट्री से आपके हाथों तक कैसे पहुंचते हैं। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। सभी टेस्ट पास करने के बाद चार्जर पैकेजिंग के लिए जाते हैं, साफ किए जाते हैं, बैग्ड किए जाते हैं और प्रोटेक्टिव ट्रेज या बॉक्सेस में रखे जाते हैं। रिटेल बॉक्स सिर्फ दिखने के लिए नहीं होता, ये चार्जर को प्रोटेक्ट करता है और स्पेक्स, सेफ्टी मार्क्स और ब्रांडिंग दिखाता है। बॉक्सेस को सील किया जाता है और शिपिंग के लिए बड़े कार्टन्स में पैक किया जाता है। मास्टर कार्टन्स को लेबल किया जाता है
पैलेट्स पर स्टैक किया जाता है और वेयरहाउस में ले जाया जाता है। वहां से चार्जर ट्रक, ट्रेन, शिप या प्लेन से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, रिटेलर्स और ऑनलाइन वेयरहाउसेस तक जाते हैं। जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो इनमें से एक चार्जर को पिक किया जाता है, पैक किया जाता है और सीधे आपके दरवाजे तक शिप किया जाता है। ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन है जो आपके डिवाइसेस को पावर्ड रखने के लिए लगातार काम कर रही है। ये है फैक्ट्री से फिंगर टिप्स तक का सफर। अब आप जानते हैं कि एक क्वालिटी चार्जर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो सोच समझकर चुनें। सभी चार्जर एक जैसे नहीं होते। रेप्यूटेबल ब्रांड सेफ्टी और क्वालिटी में इन्वेस्ट करते हैं। चीप नॉकऑफ्स अक्सर जरूरी स्टेप्स को छोड़ देते हैं। हमेशा वही चार्जर इस्तेमाल करें जो आपके फोन के साथ आया हो, या ट्रस्टेड ब्रांड से खरीदें जिनके अच्छे रिव्यूज और सेफ्टी सर्टिफिकेशंस हों। BIS, CE या UL जैसे मार्क्स देखें और सुनिश्चित करें कि पावर स्पेक्स आपके डिवाइस से मैच करते हों। ऐसी डील से बचें जो बहुत अच्छी लगती हो। आपका फोन और सेफ्टी ज्यादा मायने रखते हैं। एक अच्छा चार्जर सॉलिड लगता है जिसमें क्लीन सीम्स और स्टर्डी प्रॉन्ग्स होते हैं। ध्यान से चुनकर आप अपने फोन, अपनी बैटरी और खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्यूरियस रहें, सेफ रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं।